क्या है। एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा इंतजार है, बस किसी भी पल आपकी स्क्रीन पर होगा। आंकड़ा हमने रख दिया है, असम की जो टैली है वो भर गई है। अब देखिए बीजेपी 85 से 95 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो 25 से 32 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। यानी यहाँ असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार फिर से बीजेपी यहाँ जीत की हैट्रिक लगा रही है। बीजेपी सरकार बना सकती है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। 85 से 95 सीटें असम में मिल सकती हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी को, ये मेट्राइज का सर्वे है। मनोज जी हमारे साथ ही हैं। मनोज जी, असम में क्या देखा आपने कि बीजेपी एक बार फिर से विक्ट्री की तरफ? पोल आने के पहले अभी बता रही थी कि क्या कहा जाता, गौरव गोगोई को लेकर काफी उत्सुकता थी और कांग्रेस ने उनको लेट शुरुआत किया। मुझे लग रहा है कि जो शुरुआत किया वो तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन एंड बहुत खराब किया गया गौरव गोगोई के साथ। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने एक मैटर लेकर आए और वहां से जो फरार हुए, आपको याद रखना होगा कि जिस तरीके से शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे थे, वही स्थिति उस समय हुई कि आप सही थे तो भागा के, और भाग गए तो फिर इस पे के टिके क्यों नहीं। तो वहां पे ये इलेक्शन इशू बन गया। ये इलेक्शन इशू लास्ट में पोल के लिए बना कि भाई कांग्रेस झूठ का नैरेटिव सेट करती है, तो जो मेरा मुख्यमंत्री है वो काफी पॉपुलर है। और योगी आदित्यनाथ के जैसे इन्होंने बोला कि नेशनल फेम बनने के लिए वो अपना हिंदुत्व का वो एकदम 100%, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर इतना एग्रेसिव रहते हैं, और सिर्फ उनका भी वही स्थिति है। वहां पे जो पोलराइजेशन होना था वो हो चुका था और वोट में कन्वर्ट भी होता। 85 से 95 आपने दिया है, पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें, और पहली बार को शायद 75 सीटें थी। पहली बार असम में बीजेपी अपने बहुमत पे सरकार बनाएगी। हमेशा वो अपनी उसकी बहुमत नहीं होती थी, वो अलायंस के थ्रू बनती थी। इस बार पहली बार बीजेपी वहां अपने सीटों के आधार पर वो अपना सरकार बनाएगी। इसमें हेमंता विश्व शर्मा का अपना बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आपका तो स्टेट है। देखिए, ये हेमंत विश्व शर्मा का फर्स्ट इलेक्शन है एज अ चीफ मिनिस्टर, एज एन इनकम्बेंट। उसके पहले तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। 2021 के चुनाव में तो उस टाइम तो सर्बानंद सोनोवाल थे। तो एज एन इनकम्बेंट वो पहली बार डिफेंड कर रहे हैं, विच इज वाई उन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जो जोर लगा दिया है असम में। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लोग उन्नयन मतलब विकास की बहुत बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, लोग वेलफेयर सुविधा, जन कल्याण की योजनाओं की बहुत बात कर रहे हैं, महिला वोटर बहुत बात कर रही है बीजेपी के बारे में। तो उनका काम ग्राउंड पे लोकप्रिय है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी जो ये पोलराइजेशन की जो उनकी ये स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ नेशनल के लिए हो सकती है, क्योंकि असम में उसकी कोई जगह नहीं है। बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका काम हमको अच्छा लगता है तो आप अग्री कर रही है नंबर से? देखिए, मैं बिल्कुल सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नंबर के गेम में फंस ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं फंस गई तो फिर मैं बीजेपी को मेजॉरिटी मिल सकती है। मैं अपने क्राफ्ट के साथ धोखाधड़ी करूंगी अगर मैं नंबर्स नहीं पूछा। बीजेपी को मेजॉरिटी आ सकती है। बीजेपी की लोकप्रियता ग्राउंड पे कहीं कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं। ठीक, देवेंद्र। हाँ, इस नंबर्स पे मतलब इस बार के इलेक्शन में देखें आप तो ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद यही बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी सेंचुरी लगा पाएगी कि नहीं, बीजेपी गठबंधन सेंचुरी लगा पाएगा या नहीं, इलेक्शन उस चीज़ का है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इस पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो हेमंत विश्व शर्मा सेंट्रिक इलेक्शन पूरा रहा है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने लगभग उनको फ्री हैंड दिया था कि इलेक्शन का पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार के कैंडिडेट सिलेक्शन, इन सारी चीज़ में उनका बहुत अहम रोल रहा था। आमतौर पर किसी राज्य में इतनी छूट प्रदेश इकाई को नहीं होती जितनी असम में हेमंत विश्व शर्मा को दिया गया था। दूसरी चीज़ की डेवलपमेंट के काम उन्होंने जिस प्रकार से करा है वो उनके पक्ष में रहा है। तीसरी चीज़ की जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद सीटों का कंपोजिशन ऐसा हो गया है कि जो बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इतनी सीटें हैं जिस पर बीजेपी अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से उन सीटों को जीत में कन्वर्ट करके सरकार बना ले। जी, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है इस बार के। देखिए वोट शेयर और दिखा देते हैं, वोट शेयर भी सामने आ गए हैं हमारे सामने। बीजेपी को 45.5% वोट मिल सकता है। कांग्रेस की बात करें तो 39.8% वोट मिल सकता है। अदर्स के खाते में 14.7% वोट शेयर जा सकता है। तो बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती है। 45.5% बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 39.8% कांग्रेस का वोट शेयर 2021 से करनी चाहिए प्राची। तो 2021 में एनडीए को 44.5% वोट मिला था, मतलब 1% वोट बीजेपी का बढ़ सकता है। और ये तीसरा टर्म होगा बीजेपी जब के पास अगर ये नतीजे बन जाते हैं तो। दूसरी ओर जो गठबंधन है, कांग्रेस लेड गठबंधन जो है, उसका वोट गिर रहा है काफी। अब वो पिछली बार उनको लगभग 43.5% वोट आया था, मतलब वो 4% वोट का लॉस हो रहा है।
बीजेपी 1% गेन कर रही है, कांग्रेस को 4% वोट का लॉस हो रहा है। सीटों में वो कमोबेश वही है जितना वो पिछली बार थी। दूसरा सौरभ जी रोक रहा हूँ, इसमें जो उनका वोट कांग्रेस का गिर रहा है उसमें सबसे बड़ा कोई योगदान है वो महिलाओं का है। जो महिला पिछली बार कांग्रेस के साथ थी, इस बार मूव करते हुए बीजेपी की तरफ जाती थी। नहीं, इसमें एक फैक्टर और जोड़ना होगा। पिछली बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस था, वो दोनों मिलकर के साथ लड़े थे। ये जो अन्य का 14% हम लोग वोट देख रहे हैं वो AIUDF का वोट होगा जो कांग्रेस पार्टी से निकल गया। पिछली बार सिर्फ 1% का अंतर था दोनों के बीच में। लेकिन मुस्लिम वोट यहाँ पे भी ज्यादातर कंसोलिडेट ही होगा। हमने लोकसभा में भी देखा है कि बदरुद्दीन अजमल खुद अपनी सीट हारे हैं क्योंकि लोग कांग्रेस के पीछे लेकिन अभी जो अगर 39 और 45 का हो गया ना, जो 6% का अंतर है, वो अगर अजमल के साथ अलायंस होता तो नंबर ऑफ सीटें नहीं बढ़ती, वोट परसेंटेज कांग्रेस अलायंस का भी 44% तक पहुंच जाता। लेकिन वो एक जो अभी कहा देवेंद्र जी ने कि वो उस पर्टिकुलर इलाके में कंसोलिडेट करता है जो इलाका मुस्लिम बहुल कर दिया गया है, वो 2023 के बाद से जो परिसीमन के बाद दो चीजें बिल्कुल हुई है। जेरी मैंडरिंग की है वहां पे, बिल्कुल हुई है। इस तरह से कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र रीडिफाइन किए हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन कम हुई है कई कंस्टिट्यूएंसीज में, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। दूसरी बात, एक आपने क्योंकि मुझे पहले पूछा था मुद्दा, एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो 2021 का चुनाव था या जो 2016 का चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के नाम पे था। तब लोग कहते थे मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आज जो भी भाजपा को वोट दे रहा है वो हिमंत बिस्वा शर्मा को। मोदी जी का नाम कम आ रहा है, लोकसभा में आता है लेकिन विधानसभा चुनाव में अब की बार नाम मुख्यमंत्री का। ये तो अचीवमेंट है हिमंत बिस्वा शर्मा की। वो तो देखिए वो फेस है पार्टी का। अब नरेंद्र मोदी असम में फेस नहीं है, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फेस है भाजपा का, नरेंद्र मोदी नहीं है। वैसे ही हिमंत बिस्वा शर्मा अब असम में बीजेपी का फेस है। सर, असम में तीसरी बार बन सकती है भाजपा की सरकार, एग्जिट पोल बता रहा है मनोज जी का। बिल्कुल, जो जिस तरह की राजनीति है वहाँ और जिस तरह का कैंपेन चला है, कांग्रेस की जो हालत है, आप देखिए कांग्रेस के बड़े नेता से मतलब है गांधी परिवार, कितना कैंपेन किया उन्होंने। आपको दिखा कि उनके लिए वो मानकर चल रहे हैं कि डू और डाई वाली सिचुएशन है असम में, ये जीतना ही है हमको किसी भी हालत में। इस तरह आपका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले छोड़ के चला जाता है, आपका सिटिंग लोकसभा MP चला जाता है, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि कोई हमारा बड़ा नुकसान हो गया। वैसे गांधी परिवार ने कैंपेन सबसे पहले यही शुरू किया, प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए। कितना कैंपेन, देखिए कैंपेन की तुलना तो जो आपका राइवल है उससे होगा ना। आप 3 बार गए या 4 बार गए, अगर दूसरा जो है 25 बार जा रहा है तो आपके उस कैंपेन का कितना असर होगा। सर, एक चीज और बता दें क्योंकि और एग्जिट पोल भी आ गए हैं मेट्राइज के अलावा, तो एक्सिस बाय इंडिया बीजेपी को 88 से 100 सीटें दे रहा है। मतलब वही है लगभग रेंज जो है, शायद थोड़ा सा 1-2-5 सीटें ज्यादा ही मनोज जी के एग्जिट पोल से। इनफैक्ट उनके अलावा भी जो और एग्जिट पोल आए हैं मेट्राइज और एक्सिस के अलावा, सब में NDA को मेजोरिटी दिखाई दे रही है, बीजेपी को अपने दम पर मेजोरिटी दिखाई दे रही है। मनोज जी ने इस बात को क्लियर किया, पहली बार होगा जब बीजेपी बिना गठबंधन के साथियों की 64 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। जी सर, देखिए मेरा मानना है कि बिल्कुल असम में जितना आपका जो परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, हो सकता है कि और कांग्रेस का वोट कम हो जाए। प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था। देखिए जब पैसे का अरेंजमेंट करना होता है तो जिस आदमी को इंचार्ज बनाया जाता है वो मामला है। कांग्रेस को जो समझते हैं, प्रियंका गांधी को इसलिए भेजा गया था गौरव को। अच्छा, दूसरा जिस तरह की विवादास्पद गौरव के पत्नी को लेकर के रहा, फिर पवन खेड़ा ने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया, तो जो राह साह कसर थी वो राहुल गांधी और उनकी कंपनी जो उनके साथी है वो प्रियंका गांधी का भी डैमेज कर दिया। शायद पता नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कभी बोला हो कि सही मायने में तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पवन खेड़ा सोच के गए थे कि प्रियंका इंचार्ज है तो और जरा बेड़ा गर्क हो जाए, ताकि किसी तरह से प्रियंका आगे के लिए कोई भविष्य न दिखाई दे। पहले भी उनको केरल भेज दिया यूपी के बजाय, जो 99 से यूपी में काम करती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि परिवार का जो हो सकता है मोहब्बत ने बहन के नाते स्नेह होना अलग बात है, लेकिन राजनीतिक ढंग से उनकी जो पूरी टीम है वो इस बात पे लगी रहती है कि प्रियंका गांधी को कितना कमजोर दिखा के साबित कर दे। सर, एक समस्या ये थी कांग्रेस के पास कि हिमंत बिस्वा शर्मा के बारे में एकदम धारणा सी थी कि कांग्रेस के भी 25-30 टिकट वो दिलवा रहे हैं और वो तय कर देते हैं कैंडिडेट, और कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज रहती है और उसके हिसाब से टिकट दे देती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ से प्रियंका गांधी को लगाया गया ताकि बेहतर कैंडिडेट ही दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से सौरभ अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चूक वहाँ पर हुई जब इन लोगों ने रणनीति बनाई थी लगभग 7-8 महीने पहले कि इस बार के इलेक्शन को करप्शन के इर्द गिर्द लेके जाना है असम में। उस चीज़ को हिमंत बिस्वा शर्मा ने भांपा और उसके पहले ही उसको काउंटर करने के लिए गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, और उन सारी चीज़ों में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से नजर नहीं आ पाई। जबकि समझ में ये आ रहा था कि दिल्ली में जो बीजेपी है, मतलब बीजेपी का टॉप लीडरशिप, उनकी रणनीति शायद वो नहीं रही होगी
इस लिहाज से कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जितना बड़ा कुछ किया इस मामले को लेके, जी दिल्ली में बीजेपी ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया था। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति ये थी कि इससे पहले कि ये करप्शन का आरोप लगाएं, एक इतना बड़ा आरोप चस्पा कर दो कि यही वो सफाई देते फिरें, और कांग्रेस एकदम लगा ही नहीं कि असम में कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। ठीक है, और वो पोल में भी नजर आ रहा है, एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। सभी एग्जिट पोल असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं।